नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए एनडीटीवी स्पेशल की शुरुआत करते हैं। डीडवाना जिले में केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जो योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए थी, उस योजना का लाभ 25 लाख की सालाना आय वाले लोग उठा रहे हैं। जिनके पास 4 पहिया वाहन है, वो लोग भी मुफ्त का अनाज उठा रहे हैं। लेकिन अब रसद विभाग गरीबों का निवाला छीनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर चुका है। लेकिन इस भ्रष्टाचार में खुद रसद विभाग पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने साल 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य था कि गरीब और निचले तबके के लोगों को रियायती दरों पर निःशुल्क गेहूं और राशन उपलब्ध कराया जा सके, ताकि ऐसे परिवार अपना भरण पोषण कर सके। बाद में सरकार ने इस योजना में दिए जाने वाले गेहूं को निःशुल्क कर दिया। वहीं राज्य सरकार ने भी इस योजना से जुड़े लोगों को लाभ देने के लिए मुफ्त चिकित्सा और दुर्घटना बीमा क्लेम की अनेक योजनाएं भी खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ दी, ताकि गरीबों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। लेकिन इस योजना में अच्छे खासे और सक्षम परिवार के लोग भी इस योजना से जुड़ गए हैं और न केवल गरीबों के हक के गेहूं को डकारने लगे, बल्कि मुफ्त चिकित्सा का लाभ भी उठाने लगे। खाद्य सुरक्षा योजना में भ्रष्टाचार। रसद विभाग ने जारी की 13,000 परिवारों की सूची। 444 लोग कंपनियों में डायरेक्टर्स हैं। 6,102 लोग 4 पहिया वाहन के मालिक हैं। 4,750 परिवारों की आय 6 लाख से ज्यादा है। इनमें कई परिवार ऐसे हैं जिनकी सालाना इनकम 25 लाख से भी ज्यादा है। डीडवाना में 3,466 परिवार ऐसे हैं। कुचामन में 1987, परबतसर में 1965, मकराना में 3,021, नावा में 1,326 लोग और लाडनू में 1,838 अपात्र परिवार चिन्हित किए गए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक रसद विभाग द्वारा राशन कार्ड के डाटा का आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर ये विश्लेषण किया गया था। उसके बाद ये गड़बड़ियां सामने आई हैं। मैम ये 4 श्रेणियों में आई है। एक वो लोग जो 25 लाख रुपए से ज्यादा का जीएसटी रिटर्न भर रहे हैं, या 6 लाख से ज्यादा का आयकर रिटर्न भर रहे हैं, या फिर जिनके पास कोई चौपहिया वाहन है, या वो किसी कंपनी में एज ए डायरेक्टर उनका नाम आ रहा है। ये सारी सूचनाएं हमें आगे से डिपार्टमेंट ने, जो कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भिजवाई थी, और वहाँ से जिला स्तर पर सभी जिला जो रसद कार्यालय उनको भेजी गई है। दूसरी बात, एक अच्छी बात ये है, अभी तक सरकार ने मौका दिया है कि जो 13,000 लोग हैं, सूची हमने जारी कर दी है, सभी के पास ये पूरे जिले में सर्कुलेट हो गई है, तो अपने आप भी गिव अप अभियान में अपना नाम हटवा सकते हैं। 31 अक्टूबर तक कोई वसूली नहीं की जाएगी। उसके बाद में अगर कोई पाया जाता है तो उससे जो भी सरकारी दर है, उससे जितना भी उन्होंने आज तक उठाया है, उसकी वसूली की जाएगी। हालांकि पिछले लंबे समय से सरकार ऐसे सक्षम परिवारों की छटनी करने लगी है जो लगातार इस योजना का लाभ उठा रहे थे। इसके लिए सरकार ने गिव अप अभियान भी चलाया और सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाने का विकल्प दिया। इस योजना का असर हुआ और डीडवाना जिले के 92,000 से अधिक लोगों ने इस योजना से अपना नाम हटवा लिया। इसके बाद भी सरकार ने सक्षम परिवारों को अपना नाम हटाने के लिए बार बार मौका दिया, लेकिन इसके बावजूद 13,000 से ज्यादा सक्षम लोगों ने इस योजना से अपना नाम नहीं हटवाया। अब इन अपात्र परिवारों को 31 अक्टूबर तक अंतिम मौका दिया गया है। इसके बावजूद वे अपना नाम नहीं हटाते हैं तो 1 नवंबर के बाद खाद्य सुरक्षा योजना में लाभ उठाने वाले सक्षम परिवारों से संपूर्ण वसूली की जाएगी। विकसित भारत की यात्रा में जब 27 करोड़ लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में गरीबी रेखा से बाहर हुए, ये आंकड़े हमने विश्व बैंक और IMF कह रहा है, तो हम मान के चलिए जो हम उस भारत के विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए हम सक्षम हो चुके, तो हम उस योजना से गिव अप करें, ताकि हमारे जो वंचित है परिवार, उसको इसका लाभ मिल सके। राज्य सरकार द्वारा सक्षम परिवारों को प्रेरित करके उनके नाम हटाए जा रहे हैं। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा का कहना है कि सरकार को समर्थन मूल्य पर अनाज बेचने वाले किसान और प्रति वर्ष 50,000 रुपए से अधिक का बिजली बिल भरने वाले लोग भी इस योजना के लाभार्थी नहीं हैं। ऐसे किसानों और लोगों को भी सरकार चिन्हित कर रही है। बाद में इन लोगों के नाम भी खाद्य सुरक्षा योजना से हटाए जाएंगे। जिनके 50,000 से ऊपर सालाना बिजली के बिल आ रहे हैं, वैसे व्यक्तियों को भी नोटिस, और साथ में ऐसे बहुत से हमारे यहाँ तो आपके साथ डीडवाना कुचामन, बाकी राजस्थान के अनेक हिस्सों में ऐसे हमारे किसान भाई भी हैं जो 100 कुंटल गेहूं तो सरकार को 2575 रुपए में समर्थन मूल्य पर बेच कर आ रहे हैं, और अगले दिन 5 किलो गेहूं दुकान से लेके आ रहे हैं।
हमने इस गड़बड़ झाले की तहकीकात की तो उसमें कई और चौंकाने वाले मामले सामने आए। कई ऐसे लोग इस योजना से जुड़े हुए पाए गए जो न केवल सक्षम थे बल्कि उनके पास 4 पहिया वाहन मिला। वहीं कई लोग इनकम टैक्स के दायरे में भी पाए गए। ऐसे लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। जबकि बलिया गांव में हमें अब्दुल रशीद मिले जिसके पास 4 पहिया गाड़ी थी, लेकिन वो खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थी थे। हालांकि उन्होंने कहा कि ये सूची जारी होते ही 4 दिन पहले ही उन्होंने अपना नाम इस योजना से कटवा लिया है। खाद्य सुरक्षा योजना में आपका नाम कब से था और कितने समय से आप इसका लाभ उठा रहे थे? हम तो 2 साल से ले रहे हैं। 2 साल से। क्यों लगातार मिल रहा था? हाँ, आपको मिल रहा है। लेकिन अब आपका नाम उस लिस्ट में आ चुका है। आपका जो आधार माना गया है सक्षम होने के लिए वो है कि आपके पास एक 4 व्हीलर गाड़ी है। हाँ जी, 2 महीना पहले नाम करवाई थी गाड़ी। अच्छा। पहली गाड़ी नहीं थी अपने पास। पहले गाड़ी नहीं थी। तो गाड़ी हो गई तो अब आप उसमें दायरे में आ गए। आपको नाम हटवाने के लिए सरकार ने बोला होगा। सरकार ने बोला जब कटा लिया हमने नाम। कब हटाया आपने? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। सरकार का ये कहना था कि जो जिनके पास गाड़ी है या जो टैक्स दे रहे हैं वो गेहूं लेने के लिए पात्र नहीं है। अगर उसके बावजूद अगर वो गेहूं लेते हैं तो सरकार उनसे वसूली करेगी। नहीं, आपने तो अपना जो 2 साल से था वो नाम हटा दिया। हटा दिया। 2 साल पहले गेहूं ले रहे थे ना। हाँ। अब नहीं है। अब नहीं है, हटा दिया। हालांकि कई पात्र परिवारों के नाम इस सूची में शामिल करने से विभाग की जांच पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि रसद विभाग ने ऐसे परिवारों के भी नाम हटा दिए जो खाद्य सुरक्षा योजना के लिहाज से पात्र हैं। मेरा खाद्य सूची में इसलिए है, मेरे पास 4 व्हीलर ट्रैक्टर है। वो कृषि है, मैं किसान हूँ और मैं किसान में काम में लेता हूँ और दूसरे काम में लेता नहीं हूँ। और मेरे पास कोई 4 व्हीलर दूसरा गाड़ी व्हीकल नहीं है। तो अब ये गवर्नमेंट सरकार से यही मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा वो खाद्य जो सुरक्षा है उसका नाम हटाया जाए। बलिया गांव के रेलवे स्टेशन के सामने हमें राजेंद्र प्रसाद मिले जिनका नाम आयकर दाता के तौर पर इस सूची में शामिल किया गया। जबकि राजेंद्र रेलवे स्टेशन के सामने चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और चाय बेचकर ही अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। उनका कहना है कि वो आयकर के दायरे में नहीं आते, बल्कि वे जितनी भी कमाई करते हैं उसे सरकार के समक्ष प्रदर्शित करने के लिए ही ITR भरते हैं, लेकिन वो आयकर की श्रेणी में नहीं आते। चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते, लेकिन इन्हें उस दायरे में माना गया, इन्हें सक्षम माना गया और ये कहा गया कि ये इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, अतः इन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। जबकि हम मौके पर पहुंचे तो स्थिति दूसरी मिली। हम इनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी, क्या वास्तव में आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं? जी नहीं, मैं तो अपनी छोटी सी चाय की दुकान चला रहा हूँ 15-20 साल से। इससे अपना गुजर बसर हो रहा है। इनकम टैक्स के दायरे में नहीं हूँ। वो तो खाद्य सुरक्षा जो बंद किया है वो गलत किया है। आपने बंद कर दिया आपने? हाँ। और आपका नाम भी सूची में नाम सूची में दे दिया है। तो अगर आपकी दुकान की बात करें तो छोटी सी दुकान है। आप इसका कहना है कि इसी से आप गुजर बसर करते हैं। खाद्य सुरक्षा है वो गरीब परिवारों के लिए थी, तो क्या आप भी उसी गरीब दायरे में आते हैं? गरीब परिवार दायरे में आता हूँ, इनकम टैक्स दायरे में नहीं। अब जो सरकार ने आपका नाम उस सूची में दे दिया और आपको इनकम टैक्स के दायरे में माना है, तो अब आप क्या करेंगे, क्या मांग करेंगे सरकार से? मेरी यही मांग है कि इसकी जांच करवा लें। इनकम टैक्स के दायरे में तो मैं हूँ नहीं। और आपका वापस शुरू किया जाए? हाँ, मेरा वापस शुरू किया जाए ना, गेहूं नाम हटा के। इस सूची में हमें ग्राम पंचायत गोदराज के सरपंच रामपाल थालौड़ का भी नाम मिला। इस पर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इस योजना में उनका नाम 10-12 वर्षों से जुड़ा हुआ है। उनका नाम तब जोड़ा गया था जब वे सरपंच नहीं थे बल्कि सामान्य किसान थे। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें 5 साल पहले सरपंच चुना था और आज भी वो एक किसान हैं और खेती बाड़ी करते हैं। उन्होंने कहा कि इस सूची में उनका नाम आयकर रिटर्न दाखिल करने की वजह से शामिल हुआ है। मुझे खाद्य सुरक्षा में इस सूची में मेरा नाम जब मैंने देखा तो मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को अवगत करवाना चाहता हूं कि मैं आयकर रिटर्न भरता हूं, मेरी इनकम की जानकारी सरकार को देता हूं। जो एक सामान्य सरपंच की इनकम मात्र 5-6 हज़ार रुपये प्रति माह तनख्वाह होती है। ये एक सेवा का कार्य है आम जन का। उसके बावजूद यदि सरकार इनकम के तौर पर यदि मेरा नाम हटाती है तो मैं इनकम के दायरे में नहीं आता।
जो मैंने जानकारी सरकार को इनकम रिटर्न के तहत दे रखी है, जो सही और सत्य है। ये जो सूची आई है, इसका पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा। हम एक गांव में जितने भी जिन लोगों के नाम है, ये सूचना हम डीलर के माध्यम से उसको वेरीफाई करेंगे कि जो ये नाम आया है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के चौपहिया वाहन का नाम आया, किसी का चौपहिया वाहन है, किसी के पास आया कि भाई वो किसी कंपनी का डायरेक्टर है, तो हम पहले उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में उनका नाम हटाया जाएगा। अब रसद विभाग की इस सूची पर सवाल उठने के बाद अधिकारियों का कहना है कि पहले सूची में शामिल इन नामों का वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद अपात्र परिवारों को हटाया जाएगा। बहरहाल रसद विभाग गिव अप अभियान चलाकर लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। वहीं 13,000 से ज्यादा लोगों के नाम सामने आने के बाद जब रसद विभाग के नाम नहीं हटवाने वाले लोगों को जब वसूली की चेतावनी दी, तो अब लोग अपना नाम हटाने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।